आज मन्नू की शादी होती है, लेकिन मन्नू आज भी काम पर जाने से नहीं रुकता। वह रोज की तरह अपने मार्ट की नौकरी पर चला जाता है, क्योंकि शादी का पूरा खर्च वही उठा रहा होता है। काम खत्म होने पर वह सेठ से आधी छुट्टी लेकर घर लौटता है, जहाँ उसकी दादी उसे तैयार करते हुए उसके सिर पर हाथ फेरती है और कहती है, बेटा मन्नू, तूने ही इस घर का सहारा संभाला है। तू ना होता तो ये परिवार ना खड़ा होता। और दादी की आंखें भर जाती हैं। फिर धूमधाम से बारात निकलती है, रिश्तेदार नाचते हैं, बाजा बजता है और मन्नू बारात लेकर लड़की वालों के घर पहुँचता है, जहाँ स्वागत बड़े प्यार से होता है। शादी के बाद मन्नू और उसकी पत्नी घर आते हैं। सभी रीति रिवाज पूरे होते हैं। रात को सुहाग रात के समय मन्नू थोड़ा घबराता है। उसकी बहन कहती है कि सब ठीक रहेगा। मन्नू धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। वह अपनी पत्नी को एक छोटा सा गिफ्ट देकर पास में रख देता है और धीरे धीरे बात शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वह हिम्मत करके उसका घूंघट हटाता है, पर वहाँ उसकी पत्नी नहीं, एक पुतला रखा होता है। साथ ही एक चिट्ठी होती है जिसमें लिखा होता है, कमीने कुत्ते, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ और अगर मुझे ढूंढने की कोशिश की तो मैं खुद को मार डालूंगी। ये देखकर परिवार में हड़कंप मच जाता है और उसी समय पुलिस घर पहुंचकर मन्नू को अपने साथ। सुहाग रात के दिन ही मन्नू की दुल्हन उसे धोखा देकर किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई थी। मन्नू अभी इस सदमे से निकला भी नहीं था कि पुलिस आकर उसे पकड़ ले जाती है, क्योंकि उस लड़की ने मन्नू पर ही शिकायत दर्ज करवा दी होती है। मन्नू के परिवार वाले पुलिस इंस्पेक्टर से जाकर कहते हैं कि मन्नू ने कोई गलती नहीं की, वह बेकसूर है। लेकिन इंस्पेक्टर बताता है कि उस लड़की ने उन्हें 2 सोने के कंगन दिए हैं और अगर मन्नू को छुड़ाना है तो या तो कोर्ट के आदेश का इंतजार करना होगा या फिर लेन देन करना पड़ेगा। ये सुनकर मन्नू के चाचा उसके पापा को बताते हैं कि पुलिस ने 3 लाख की मांग की है। फिर मन्नू को बचाने के लिए सब अपनी अपनी तरफ से पैसे लाते हैं, लेकिन फिर भी 3 लाख पूरे नहीं होते। उधर अगले दिन मन्नू को घर से खाना भेजा जाता है। मन्नू जैसे ही खाने बैठता है तो जेल के 2 और कैदी उसे कहते हैं कि तुम खा लो, हमें नहीं चाहिए। मन्नू का सादा और अच्छा स्वभाव देखकर वे दोनों उससे प्रभावित हो जाते हैं। उसी समय उन दोनों को छुड़ाने जेल में एक आदमी आता है जिसका नाम होता है डैडी। वह पैसे का बैग रखकर अपने गुंडों को छुड़ा लेता है और जैसे ही वे गुंडे बाहर निकलते हैं वे डैडी को मन्नू के बारे में बताते हैं। तब डैडी पुलिस से कहता है कि इस लड़के को भी छोड़ दो और मन्नू जेल से बाहर आ जाता है। ये पहली बार नहीं था जब डैडी ने मन्नू की जान बचाई थी। बचपन में जब मन्नू की ऑक्सीजन कम होने पर कोई अस्पताल उसे रखने को तैयार नहीं था, तब भी डैडी ने ही उसकी जान बचाई थी। अब सवाल ये, मन्नू को पुलिस थाने से छूटकर आते ही उसका पूरा परिवार खुशी से भर जाता है। सब उसकी आंखों में थकान और दर्द देखते हैं, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर वही जिम्मेदारी वाली मुस्कान रहती है। अगली ही सुबह वह बिना देर किए वापस अपनी नौकरी पर जाता है, लेकिन वहाँ का सुपरवाइजर उसे बुलाकर कहता है कि मालिक का ऑर्डर है, मन्नू को निकाल दो, क्योंकि जो आदमी जेल जाता है वो शरीफ नहीं होता। ये सुनते ही मन्नू के कदम जैसे भारी हो जाते हैं और वह चुपचाप घर लौट आता है। वहाँ उसकी दादी उसकी पीठ सहलाकर कहती है, बेटा याद रख, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो मुश्किल में केवल अंधेरा देखते हैं और दूसरे जो उसी अंधेरे में रोशनी ढूंढ लेते हैं, और तू दूसरा वाला है। उसी रात मन्नू सबको एक जगह बुलाता है और कहता है कि वह अपने दादाजी का छूटा हुआ काम दोबारा शुरू करना चाहता है। जय माता दी टेंट हाउस। ये सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि दादाजी के जाने के बाद यह काम जैसे घर से हमेशा के लिए खत्म हो गया था। लेकिन मन्नू अपनी जिद पर रहता है। अगले दिन पूरा परिवार अपनी अपनी बचत निकालता है। सारा जोड़ने पर सिर्फ 72,000 रुपए जुटते हैं, जबकि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए पूरे 7,40,000 रुपए की जरूरत होती है। पूरा परिवार फिर से चिंता में डूब जाता है। मन्नू अपने दादाजी का पुराना बिजनेस फिर से शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके लिए 7 लाख रुपए की जरूरत थी। उसके पापा ने उसे हिम्मत दी और कहा कि मेरा दोस्त का बेटा बैंक में मैनेजर है, वहीं से लोन ले लेते हैं। दोनों उम्मीद लेकर बैंक पहुंचे, लेकिन जैसे ही मन्नू के पिता ने लोन की बात की, मैनेजर ने उन्हें बेइज्जत कर दरवाजे से बाहर निकाल दिया। निराश होकर दोनों दूसरे बैंक गए, मगर वहाँ भी वही कहानी दोहराई गई। किसी ने कहा सिविल स्कोर खराब है, किसी ने कहा पहले से लोन है, तो किसी ने ताना मारा कि तुम्हारे पिता ने लोन चुकाया नहीं, तुम क्या भरोसा दोगे। बार बार ठोकर खाने के बाद मन्नू तंग आ गया और गुस्से में बोला, अब बस पापा, घर चलते हैं, मुझे नहीं चाहिए कोई लोन। उसके पिता चुपचाप एक कोने में बैठ गए। आंखों में उदासी और शर्म झलक रही थी। मन्नू थोड़ी दूर खड़ा पछता रहा था कि तभी उसके 2 दोस्त वहाँ आ गए। मन्नू ने उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई तो उन्होंने कहा, चल हमारे साथ, एक रास्ता है। मन्नू को उसके दोस्त एक खतरनाक आदमी डैडी के पास ले गए, जो गरीबों की मदद तो करता था, लेकिन उसका धंधा बहुत काला था। मन्नू के मुंह से लोन की बात निकलते ही डैडी ने बिना कुछ पूछे उसके सामने 7 लाख रुपए रख दी। मन्नू हैरान रह गया, बोला, आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं। डैडी मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि मेरी एक बेटी है और मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी तुमसे हो। अब मन्नू इस सौदे को कबूल करेगा या नहीं, यह जानेंगे अगले पार्ट में।